अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे ये भी माफी मांगेगी ना, हाथ जोड़ के माफी मांगेगी। हाथ जोड़ो, सर झुकाएगी। चश्मा सॉरी। पक्का इस अप्सरा को शक हो गया होगा और ललिता जी की वीडियो भी साफ नहीं आ पाई। अब क्या करें हम? माँ, अगर हम पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हाँ, इसे तो शक होगी हमारे। हे खाटू श्याम जी महाराज, अब क्या करें? रोशनी, रोशनी मेरे लिए चाय लाओ। रोशनी, बाहर रुचिता है तो अंदर रोशनी गायब, अंदर रोशनी है तो बाहर रुचिता गायब। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों एक है? ये कैसी आवाज है? ये आवाज कैसी है? रोशनी, रोशनी, तुम अंदर क्या कर रही हो? दीदी नहा रही थी। इस वक्त इतनी दोपहर में? बहुत गर्मी लग रही थी, जी में चलने लगा इसलिए नहाने आ गई। रुचिता बाहर है और रोशनी वहां मेरी बातों का जवाब दे रही है। मतलब दोनों अलग अलग ही है। मैं बेवजह शक कर रही थी। ठीक है, बाहर आकर मेरे लिए चाय बनाओ। जी मैम साहब अभी आए। माँ, अप्सरा का शक तो दूर हो गया, लेकिन हमें और सतर्क रहना होगा। बस कुछ वक्त और, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं रुचिता। मॉम, रुचिता, आप दोनों यहाँ पे? सच में आज का दिन बहुत ही लकी है कि आप दोनों एक साथ में। निहार जी, आप फिक्र मत कीजिए। देखना, अब आपका हर दिन लकी होगा, क्योंकि आप बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। हम आपको बाहर निकाल के रहेंगे निहार जी। हाँ निहार, देख लेना बेटा, तू जल्दी जेल से बाहर होगा और हमारे साथ होगा। मैं भी यही चाहता हूँ और मुझे पता है कि आप दोनों को भी मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन प्लीज आप लोग ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से आप खतरे में आए। रुचिता, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को तुम ही संभालो। नहीं निहार, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं निहार जी? आप बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे, कुछ नहीं होगा आपको। ये नहीं सोचूं तो और क्या सोचूं मैं? हो सकता है कि तुम लोग जीत जाओ, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 दिन बाद मुझे फांसी हो जाए। नहीं निहार, कुछ नहीं होगा तुझे। कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। कोर्ट अपना फैसला इतनी जल्दी नहीं बदलेगा। जब तक वो वक्त आएगा तब तक शायद मैं रहूं। निहार जी, नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे, तू बाहर आ जाएगा, देख लेना, कुछ नहीं होगा। माँ,
नहीं निहार जी, नहीं, अब कोई नहीं रोएगा। कोई नहीं रोएगा, कोई कुछ बुरा नहीं सोचेगा, कोई किसी से अलग नहीं होगा माँ, कोई किसी से अलग नहीं होगा निहार जी। मैं जानती हूँ निहार जी कि घड़ी बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। ये फैसला हमें कोर्ट ने सुनाया है, भगवान ने नहीं, जो कभी बदल नहीं सकता। माँ, आपको याद है आप जब भी मुझे आशीर्वाद देती थी हमेशा यही कहती थी कि मैं सदा सुहागन रहूं। तो मैं सदा सुहागन ही रहूंगी, कुछ नहीं होगा आपको। निहार जी, अपने कलाई में ये मन्नत का धागा देख रहे हैं आप? जो माँ ने आपको आपकी रक्षा के लिए बांधा था, इसमें सिर्फ भगवान का आशीर्वाद नहीं है निहार जी, इसमें माँ का प्यार और उनका आशीर्वाद भी है। और सच्चे दिल से दिए गए आशीर्वाद पर भगवान भी तथास्तु बोलते हैं। और ये मंगलसूत्र जो अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझे पहनाया था, इसमें तो खुद भगवान का आशीर्वाद है निहार जी। इसके एक एक मोती में आपकी खुशियों की प्रार्थना है। ये सिंदूर मैं सिर्फ अपने मांग में भरने के लिए नहीं लगाती हूँ, ये सिंदूर मैं आपकी खुशियों की प्रार्थना के साथ लगाती हूँ। रुचिता बिल्कुल सही कह रही है निहार। तुझे खुद पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन एक माँ के आशीर्वाद और अपनी पत्नी के मंगलसूत्र और सिंदूर पर तुझे भरोसा करना होगा मेरे बच्चे, करना होगा। मन तो कर रहा है कि आप दोनों को बाहर आकर गले लगा लो। रुचिता, सॉरी माँ, मुझे पता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरी बीवी और मेरी मॉम मेरे साथ है। रोशनी, ओ बुढ़िया, कहाँ मर गए दोनों? कहीं इन दोनों के पीछे कोई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? उनको तो मैं अब भी ठीक करती हूँ। पूनम नहीं आती, इसका ध्यान भटकाना होगा। ये आप क्या कर रही है? अरे दिखता नहीं लोबान जला रही हूँ। आज सूर्य ग्रहण है ना, आज घर से बाहर निकलना बहुत अशुभ होता है, बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अरे अंदर जाओ, ग्रहण पेट में पल रहे बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और तुम एक काम करना, अंदर जाकर खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो और पर्दे भी लगा दो। ग्रहण खत्म होने तक तुम बाहर मत निकलना, ठीक है? पता नहीं ये दोनों नौकरानी कहाँ मर गई। अब देखना तो निहार, कोर्ट कचहरी का फैसला हो या चाहे यमराज भी खुद क्यों ना आ जाए, एक माँ और एक पत्नी दोनों साथ में या अकेले भी क्यों ना लड़े, अपने बच्चे और अपने पति के लिए जीत हमेशा माँ और पत्नी की ही होती है। बहुत देर हो गई है, जल्दी घर पहुंचना होगा वरना अप्सरा बवाल कर देगी। अप्सरा का फोन। माँ, आप आराम से बात कीजिएगा। भैया आप प्लीज ऑटो साइड में लगाइए ना। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तो निहार के पास आई हूँ, जेल में उससे मिलने। और रोशनी का है, तुम्हारे साथ है क्या? रोशनी क्यों होगी मेरे साथ? मुझे क्या पता वो कहाँ है। तुम्हारी नौकरानी तुम जानो, मैं तो निहार से मिलने आई थी जेल और घर वापस आ रही हूँ। रोशनी का पूछ रही थी। मेरे पास अप्सरा।
हेलो जी जी मैम साहब। रोशनी कहाँ हो तुम? जी हम यहाँ वो सब्जी तरकारी लेने आए थे। जल्दी आओ, मेरे चाय का समय हो गया है। चलो चलो। ये दोनों के पीछे से सेम आवाज कैसे आ रही है? अरे अरे ओ, तुम कहाँ घुसी आ रही हो यहाँ पे? और ये सामान क्यों उथल पुथल कर रही हो हमारा? अरे घर से तो हमें निकाल दिया, अब यहाँ भी हमारा जीना हराम करोगी क्या तुम? हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तुम? छोड़ दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ आखिर चक्कर क्या है? वो पूनम तो मेरे घर में काम करती है, लेकिन तुम तो मुझे यही घूमती फिरती नजर आती हो। लेकिन तुम्हारी वो चालाक बहू, वो मुझे नजर क्यों नहीं आती? आखिर वो रहती कहाँ है? दोनों निहार से मिलने गई थी, पर तुम्हें इससे क्या? क्या बात है, तुम सास बहू में बड़ा याराना चल रहा है। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? तुम्हें उससे क्या? तुमने हमसे हमारा घर छीना है, हमारे परिवार के बीच का प्यार वो नहीं छीन सकती। हो प्यार और परिवार पर बड़ा पटर पटर बोल रही है ना तू, लेकिन कल जब निहार को फांसी लगेगी तब तेरी सारी ये बोलती बंद हो जाएगी। याद है मुझे वो दिन जब तूने मेरा मंगलसूत्र तोड़ा था, लेकिन कल का दिन तू याद रखेगी, क्योंकि तू भी अपना मंगलसूत्र तोड़ेगी, ये सिंदूर मिटाएगी, ये चूड़ियां तोड़ेगी। कल से तेरी जिंदगी का सारा रंग उड़ेगा और सिर्फ एक रंग बचेगा। विधवा का सफेद रंग। कल तुम दोनों पति पत्नी का रंग एक ही होगा। तेरे तन पे ये सफेद रंग का साड़ी और निहार के तन पे सफेद कफन होगा। जिसके सर पे माता रानी का आशीर्वाद, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे दिए गए सफेद रंग पर माता रानी के आशीर्वाद का लाल रंग चढ़ चुका।
मैं जानती हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है, लेकिन अगर मेरे पास 1 घंटा भी होता ना अप्सरा, तब भी मैं निहार जी के लिए लड़ती और आखिरी दम तक लड़ती। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। और रोशनी कहाँ है? अभी फोन मिलाती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। ये मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं चाय बना देती हूँ आपको, तब तक रोशनी भी आ जाएगी। चलिए आई। मुझे जल्दी से चेंज करके अंदर जाना होगा। आज के बाद अगर सब्जी तरकारी लेने जाना हो तो बता कर जाना। जी मैडम। आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने, घूम कर आती हूँ। इन दोनों पर नजर रखना। आज अप्सरा ने सीढ़ियों पर कुछ नहीं बिछाया है, मैं ऊपर जाके देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, इस बार तुम नहीं, मैं जाऊंगी और उस ललिता को मैं पकड़ कर लाऊंगी। तुम बस इन गुंडों का ध्यान भटका के रखना। एक तरीका है। क्या? सिर्फ हॉल की लाइट बंद करनी है। ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? आज चल देखते हैं। ललिता की आवाज। इसका मतलब रुचिता बिल्कुल सही कह रही थी, ललिता जिंदा है। इसकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग निकालनी होगी। दरवाजा तो खुला हुआ है। ओह, महारानी यहाँ आराम से बैठकर गाना गा रही हैं और मेरा बेटा इसकी वजह से जेल में पड़ा सड़ रहा है। इसकी तो मैं वीडियो बनाती हूँ। शक्ल दिखनी जरूरी है, इसकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई दे रही? अरे पलट, शक्ल दिखा अपनी। मुझे तो पहले से ही शक था कि तू नौकरानी बनने नहीं बल्कि माई का पता लगाने आई हो। इसीलिए मैं बाहर जाने का बहाना करके पीछे की सीढ़ियों से इस रूम में आ गई। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
ये कैसी आवाज थी? हे भगवान, कहीं माँ का ललिता जी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हाय दैया, ये बुढ़िया ऊपर कैसे चली गई? बताओ मेम साहब, बिल्कुल मत छोड़ना इसको। हाँ, हमने भी नहीं देखा कब चली गई। ऐसे कैसे चली गई? ऊपर जाना मना है, पता नहीं है तुमको? क्यों गई ऊपर? लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है। सब कुछ आईने की नहीं, पानी की तरह साफ है। तुम्हारी दिमाग की चाल मैं सब समझ गई हूँ। तुम रोगी, नाक रगड़ोगी, तड़पोगी, लेकिन मैं फिर भी सूखी रोटी भी नहीं डालूंगी तुम्हें। अप्सरा, सदमा तो तुम्हें लगने वाला अभी मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना वो सुन के। लेकिन अब कुछ ही देर में ये घर भी जलने वाला है। ये घर उड़ने वाला है, वो भी बॉम्ब से। क्या खेल खेला है सास बहू ने मिलके, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम भूल कैसे गई कि मैं भी अप्सरा हूँ? अप्सरा, मुझे पागल बनाना इतना आसान नहीं है। सब पता चल गया था मुझे। अब देखो क्या करती हूँ मैं। अप्सरा, अप्सरा प्लीज ललिता जी को पुलिस के सामने आ जाने दो। निहार जी की जिंदगी का सवाल है अप्सरा। हम सब जानते हैं वो बेगुनाह है। क्यों ऐसे कर रहे हो? कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम सोचो उनके बारे में, मुझे मेरे और अपने बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचना है। ए, इधर आ। मेरे घर पे नजर रख रहे थे ना ये? जाओ जाकर इनकी ताड़पत्री जला दो। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए अप्सरा, ऐसे मत करो। बच्चे वहां सो रहे हैं, रुकिए। दादी सो रही है अंदर, प्लीज ऐसे मत करो। अप्सरा रोको ना इन्हें प्लीज। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे बेघर होंगे। नहीं नहीं नहीं। अरे अरे, बाहर चलो। क्या क्या कर रहे हो तुम? चलिए बाहर। ये क्या कर रहे हो? आग क्यों लगा रहे हो हमारे घर को? ये क्या कर? इधर चलो चलो बच्चों, आओ आओ आओ। चाल तो अच्छी चली थी तुमने, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ माई को लगने नहीं दूंगी। ये अप्सरा भी ना, पता नहीं मुझे कमरे में बंद करके कहाँ चली गई है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारी दिमाग की चाल मैं सब समझ गई हूँ। तुम रोगी, नाक रगड़ोगी, तड़पोगी, लेकिन मैं फिर भी सूखी रोटी भी नहीं डालूंगी तुम्हें।
हुआ? रोना आ रहा है? अभी तो रोने की शुरुआत है। अप्सरा, सदमा तो तुम्हें लगने वाला, अभी मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना वो सुन के। ये टेंट जला करके तुम्हें बहुत खुशी हो रही थी ना, लेकिन अब कुछ ही देर में ये घर भी उड़ने वाला है, वो भी बॉम्ब से। अब थोड़ी ही देर में होगा बूम। बॉम्ब इस घर में? इस रुचिता ने बॉम्ब रखा है? तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी ये खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगी? अप्सरा हूं मैं, अप्सरा। तुम मेरी यानी अप्सरा के जाल में फंसी हो। तुम्हारी ये बुढ़िया सास। खोखली धमकी है या असलियत, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये तो असली है। क्या सच में बॉम्ब है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कोई है? अरे दरवाजा खोलो! अप्सरा, मुझे दरवाजे से बाहर निकल! अप्सरा! तेरा दिमाग खराब हो गया? सब मर जाएंगे, तू भी मर जाएगी। हाँ तो मुझे मेरे मरने का कोई डर नहीं। जब मेरे निहार जी मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं जी कर क्या करूंगी? और ये घर अगर हमारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। सब जला दूंगी मैं, सब जला के बर्बाद कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी मैं, सब बर्बाद कर दूंगी, सब जला दूंगी, सब जला दूंगी मैं। अप्सरा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अब सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा है। अरे ये फटने वाला है, चल यहाँ से। निकम्बो, कहाँ जा रहे हो? इसको लेकर जाओ, इसको बाहर फेंक दो। इससे पहले फटे, चल यहाँ से। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पूरे घर को बर्बाद करोगी तुम? हाँ, मैं सब बर्बाद कर दूं। आप ही सोचे माँ, जब निहार जी नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे? मुझे नहीं रहना है यहाँ, मैं सब जला दूंगी, सब जला दूंगी मैं। बॉम्ब नकली है माँ, बस मेरा साथ दीजिए। रुचिता बिल्कुल सही कह रही हो तुम। क्या फायदा मेरा ऐसे जी के कि मेरा एक बेटा तो चला गया बाहर, दूसरा बेटा वैसे ही जा रहा है, मेरे पास जीने के लिए बचा ही क्या है? यही बम से ही उड़ के मर जाओ। लगता है दोनों ही पागल हो गई। अप्सरा! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे अप्सरा, मुझे बचा। अब बस 2 मिनट बचे हैं। ये अप्सरा जाए बाढ़ में, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, क्या करूं? भोलेनाथ, चलो।
रुचिता, इस घर में तुम्हारे और निहार की यादें, प्लीज इसे बंद कर दो। जब मेरे साथ मेरे निहार जी नहीं रहेंगे, मेरा परिवार नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूं? उन यादों का भाड़ में जाए वो यादें। अभी तो मैं सब चला के राख कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी। अप्सरा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है अप्सरा। भगवान, मैं क्या करूं? मुझे बंद करना ही होगा। नहीं नहीं, मैं इसे बंद करने का खतरा नहीं उठा सकती। माई ऊपर है, पर घर ब्लास्ट हुआ तो माई मर जाएगी और फायदा तब भी मेरा ही होगा। बॉम्ब के फटने में बस 15 सेकंड बचे हैं। घर नहीं बचा तो क्या हुआ? तुम्हारा बिजनेस, ऑफिस सब मेरे कब्जे में है। मेरे लिए वो काफी है। तुम दोनों सास बहू मरो यहाँ पे। 10 सेकंड, 5 सेकंड। लेकिन रुचिता, ये बॉम्ब वाला आइडिया तुम्हारे पास आया कहाँ से? ये बॉम्ब का आइडिया मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा। मैंने सोचा था अगर मुझे कोई सबूत नहीं मिलेगा तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। चूहे को बिल से निकालने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ा, इसलिए मैंने इस बॉम्ब को पहले ही लगा दिया था। जब ललिता जी का फोन आया तब मैंने सोचा कि यही सही मौका है। क्या बात है, चलो अब चूहे को पकड़ते हैं। चलिए। बॉम्ब कहाँ है? फटने वाला था ना, तुम दोनों भागे क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि बॉम्ब नकली था, लेकिन चूहे को बिल से निकालने के लिए टाइमर बिल्कुल असली था। माँ, आप वीडियो बनाइए। लाओ, आप जल्दी से वीडियो बनाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे रुचिता, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुचिता, अरे नहीं, ललिता, खबरदार, मेरे पास कोई आया तो अगर तुम लोग मेरे पास आए ना तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगी। नहीं 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 यार, नहीं यार, मेरे पास मत आना, दूर रहो मेरे से। तू अगर मैंने अपनी गर्दन काट ली ना तो निहार को फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं ललिता जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप निहार जी के बारे में तो सोचिए। आप उसको सजा दे रही है जो आपका बेटा बना था, जिसने आपके बेटे बनने का फर्ज निभाया था, जिसने आपको माँ का दर्जा दिया था। आप एक बेगुनाह को बेवजह सजा दिलवा रही है। प्लीज ललिता जी, मत कीजिए ऐसा। यहाँ इस घर से तो तुम निकल जाओगी ललिता, लेकिन उस घर में क्या होगा जो भगवान का घर है? कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब वहां चुकाना होगा ललिता। प्लीज प्लीज ललिता जी, हमारी बात समझिए। आप पुलिस को सब बता दीजिए। आपकी उम्र का लिहाज करके आपको जेल नहीं भिजवाएंगे हम। इस निहार जी को बचा लीजिए। उन्हें आज फांसी की सजा मिलने वाली है। बहुत कम समय बचा है ललिता जी, प्लीज निहार जी को बचा लीजिए। उन्हें बचा लीजिए ललिता जी, प्लीज। सॉरी बच्चों, अपने पापा को माफ कर देना। आपके पापा आपका साथ नहीं दे पाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपके पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। चलो भाई, तुम्हारी फांसी का समय हो गया है। कोई आखिरी ख्वाहिश?
कोई ख्वाहिश नहीं है। ललिता, मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ, तुम तो एक माँ हो। एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है ये तुमसे अच्छी तरह और कौन जान सकता है। मुझे पता है तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारा दर्द क्या है, लेकिन क्या तुम चाहोगी कि एक माँ की गोद सूनी हो जाए? ललिता, मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो मेरे बेटे को ललिता, प्लीज। लेकिन अप्सरा का क्या? मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, भले उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नहीं। माई, ये कैसे हुआ? और ये खून? और ये बॉम्ब अभी तक फटा क्यों नहीं? अप्सरा, इन लोगों ने झूठ बोला था, यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है। लेकिन आपको ये चाकू कैसे लगी माई? इन्होंने मुझसे सब कुछ उगलवा लिया, इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। अप्सरा, आपने सारा खेल खत्म कर दिया। कितनी मेहनत लगी थी निहार के धोखे से दस्तखत करवाने में, उसका घर अकाउंट हथियाने में, आपकी मौत का नाटक करने में कितनी मेहनत। अब आपको मरना ही होगा। अब आपको मरना ही होगा। नहीं अप्सरा, नहीं अप्सरा, मरना ही होगा आपको। नहीं अप्सरा, अप्सरा, तुम्हारा खेल अब खत्म अप्सरा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए पकड़ लीजिए। अप्सरा, तुमने गुनाह सबके सामने खुद कबूल किया है। पकड़ो, अरे पकड़ो। अप्सरा रुक जाओ, खबरदार मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना। अप्सरा, कानून हाथ में मत लो, गन वापस करो। नहीं, कोई भी आगे नहीं आएगा, वरना मैं इसे मार दूंगी। हे भगवान, लेके जाइए इसको। चल। ललिता जी, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से निहार जी की जान बच जाएगी। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता, आई लव यू। आई लव यू टू निहार जी, आई लव यू टू।
गए पापा। बेटा आपके पापा आ गए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज अब तो सारा जुर्म सबके सामने आ गया ना। आप प्लीज कॉल करके निहार जी को बचा लीजिए, निहार जी को फांसी लगने से बचा लीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से कॉल कीजिए ना। जी हमें सबूत मिल गया है, निहार की फांसी रोक दी जाए। जी सर। निहार जी तुमने कर दिखाया रुचिता, तुम जीत गए। मैंने नहीं निहार जी, हम सब जीत गए, हम सब ने कर दिखाया, हम सब जीत गए। पापा बच्चों आज इन बूढ़ी आंखों को सुकून मिल गया। बेटा तू वापस जो आ गया, तू वापस आ गया। मुझे जैसे ही निहार की रिहाई के बारे में पता चला मैं दौड़ा चला आया। ये सब एक माँ की और एक पत्नी की प्रार्थनाओं की वजह से हुआ है, उनकी मेहनत से हुआ है। खाटू जी करें अब इस परिवार पर किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर ना लगे। एक सेकंड निहार जी, एक सेकंड। आप इतने समय बाद हमारे पास इस घर में हमारे कमरे में वापस लौटे। हमारी तो उम्मीदें टूटने लगी थी, लेकिन खाटू जी की कृपा से सब ठीक हो गया। हमें नई जिंदगी मिली है निहार जी, और मैं चाहती हूँ कि इस नई जिंदगी में आपका पहला कदम हमेशा के लिए इसमें कैद कर ले और इस पल को यादगार बना दे। ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है रुचिता, और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी के इस सफर में तुम मेरे साथ कदम बढ़ाओ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें